क्लास में हम लोग कितने सवाल पढ़े थे? 5.3 का जो है 7 सवाल पढ़ लिए थे। 8 नंबर देखो क्या है। 8 नंबर an बराबर दिया है 4, d बराबर दिया है 2 और sn बराबर दिया है -14। तो हमें बताना है इसमें हाँ लगा चुके हो, लेकिन फिर से एक बार देख लो। n और a का मान बताना है। n और a का, n बराबर क्या होगा और a बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो कैसे लगाएंगे इसको। an बराबर यहाँ से an बराबर 4, यहाँ पे nवां पद का फार्मूला लगाओ। nवां पद का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। यहाँ से हम जो है a प्लस n का मान तो हमें पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी का मान पता है 2, तो हम रख लेंगे a प्लस 2n माइनस 2, a प्लस 2n बराबर 6। अगर a बराबर यहाँ से करें तो 6 माइनस 2n हो जाएगा। a बराबर कर लेते हैं 6 माइनस 2n, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। sn बराबर जो दिया है -14, इससे भी एक समीकरण बनाते हैं। sn का फार्मूला यहाँ पे क्या लगाएंगे, sn का मतलब क्या होता है sn का मतलब योग का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। प्रारंभ से n पदों का योग क्या होता है, n/2 n-1 इंटू डी इक्वल -14। देखो 2a प्लस n-1 इंटू डी का मान दिया है 2, n 2a प्लस 2n माइनस 2 माइनस 14 दूना 28, यहाँ पे 28 कर लेते हैं। इस 2 का इसमें गुणा कर दो तो गुणा हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, a का मान रख देते हैं। a का क्या मान है, 6 माइनस 2n है ना, तो n का गुणा तो करेंगे ही और मान रख देते हैं a का। तो n 2 ब्रैकेट में 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 बराबर -28। देखो कैसे करेंगे, 2 का गुणा कर दो और ये 4n प्लस 2n माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर का पहले हल कर लो। 12 तो 10 और माइनस 2n 28, ये गुणा कर लो। 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर -28। क्या करेंगे, इसको उधर, दोनों को उधर लेके जाओ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये तो माइनस है ही है, बराबर 0। 2 कामन कर लो, n स्क्वायर माइनस 5n 14, 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, 5n माइनस 14। इसका खंड कर लो तो n स्क्वायर 14 का तो 7 माइनस 2 लिखेंगे, 7 दूना 14, 14 का आ जाओ, 14 का ऐसा खंड करो कि 5 आए, -14, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14, n कामन कर लेंगे, n माइनस 7 प्लस 2 कामन कर लेंगे, n माइनस 7, n माइनस 7 एक ब्रैकेट में और n प्लस 2 एक ब्रैकेट में, n माइनस 7 बराबर 0, यानी कि n बराबर 7। ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, n बराबर 7। जब n प्लस 2 को हम 0 के बराबर करेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, -2। ये हम नहीं ले सकते क्योंकि संख्या हम निकाल लें, n क्या है, संख्या है और संख्या हमारी माइनस में नहीं होती है, इसको छोड़ देंगे, n को ले लेंगे, n बराबर 7। अब समीकरण 1 से मान रख दो। a का मान हमें ज्ञात करना है तो a बराबर 6 माइनस 2 गुणे n का मान कितना है 7, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 14, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा -8। ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है हल कर लेंगे।
तो ये a का मान हो जाएगा और ये n का मान हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसमें दिया था कि an बराबर 4 है, an का मतलब होता है यनवा पद, तो an के जगह पे हम यनवा पद का फार्मूला लिखेंगे, तो यनवा पद का फार्मूला लिख के एक समीकरण। फिर ये Sn का मतलब होता है n पदों का योग, समझ गए? यहाँ पे हम प्रारंभ से लगाएंगे। देखो हमेशा प्रारंभ से तुम कहोगे कि सर जी यहाँ पे तो हम अंत से भी लगा सकते थे, लेकिन अंत से लगा के करोगे क्या? l का मान कहीं दिया ही नहीं है, तो n/2a + l करोगे, यानी l इसमें दिया रहता तब तो, अगर l दिया होगा तो n/2a + l लगाएंगे, लेकिन l नहीं दिया है इसलिए हमने प्रारंभ से लगाया है। और हमेशा तुम्हें प्रारंभ से ही लगाना होता है, समझ गए? जब तक वो नहीं कहेगा सवाल में कि अंत से, समझ गए? ऐसे भी कह देता है कि अंतिम पद इतना है, तब भी हम अंत से अनवा पद नहीं लगाएंगे जब तक ये वर्ड अंत से नहीं कहेगा, अंत से कहेगा तब लगाएंगे। चलो अगला सवाल। हाँ कल का ये हो गया था जो है, हाँ ये 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखो, अब ये 9 नंबर, 8 नंबर था ये ना, 9 नंबर। 9 नंबर क्या दिया है? देखो a बराबर 3 दिया है, a बराबर 3 और दिया है n बराबर 8, साथ साथ करते रहो। s बराबर 192 दिया है। जहाँ नहीं समझ में आएगा तुम बोलना, समझ गए? तो हमें क्या बताना है? इसमें d का मान बताना है। देखो सवाल को लगाने से पहले हम देखेंगे हमें कौन कौन सी वैल्यू दिया है, उसके आधार पे हम फार्मूला लगाएंगे। s का मतलब होता है कि योग, s का मतलब क्या होता है? योग, योग दिया है, समझ गए? यस से सम होता है, सम मीन्स क्या होता है? योग। तो ये योग दिया है और n का मान भी दे दिया, अर्थात इसका मतलब हो गया कि 8 पदों का ये योग है, समझ गए? यहाँ पे n नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे n दिया है ना, तो यानी कि ये तुम्हारा इसका मान है, S8 का मान है, मतलब 8 पदों का योग 192 दिया है। तो यहाँ पे हम योग वाला फार्मूला लगाएंगे ना, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d 192 हो जाएगा। अब एक a का मान दिया है, n का मान दिया है, इसमें रख दो। n का मान 8 है, a का मान क्या है जी? 3 है, प्लस n का मान 8 है इंटू d का मान हमें बताना है। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, नहीं तो कट रहा है, कटा दो इसको। 4 6 ये 7d 192, ये क्या हो जाएगा? 4 का इसमें हम गुणा कर देते हैं, या 4 का उधर कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 4 का इधर गुणा है ना, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 6 + 7d बराबर 192/4, कटा दो इसको। 6 48, 4 4 चौका 16, 3 19 होता है, 4 8 32, ठीक है। ये 7d बराबर 48 - 6 कितना आ जाएगा? 42, हाँ 42/7, तो 7 6 42। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 6। इसका आंसर क्या आएगा? d बराबर 42/7 यानी बराबर 6, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह, हाँ d का मान इस तरह। तो पहले देखो सवाल को लगाने से पहले हम देखेंगे हमें कौन कौन सी वैल्यू दिया है, उसके आधार पे फार्मूला लगाएंगे। हाँ ये सर्वांतर आ गया, सर्वांतर पूछा था। तो मैंने बताया ना कि यनवा पद का जो फार्मूला होता है तुम्हारा Tn बराबर a + n-1 × d। तो इसमें देखो कितने वैल्यू है, एक Tn है, एक 2 3 4 वैल्यू है। तो जब भी तुम्हें सवाल देगा तो इसमें से क्या 3 वैल्यू देगा, 1 वैल्यू पूछेगा। तो वही बात यहाँ पे किया है, देखो 3 वैल्यू दिया है, 1 वैल्यू पूछा है, ये n पदों की योग वाला है, तो वही 3 वैल्यू देगा तो 1 वैल्यू पूछेगा। 10 नंबर देख लेते इसका, समझ में आया? समझ में आया ना? देखो इसका 10 नंबर नहीं समझ में आया होगा तो बताना, घर पे जाके प्रैक्टिस करना, जैसे आज जो सवाल हमने बताया घर पे जाके अपने से लगाना, नहीं आएगा अगले डे पे पूछना, समझ में क्लियर हो जाएगा। x क्या दिया? l बराबर 28 दिया है। देखो इसमें अंतिम पद दिया है 144, यस बराबर दिया है और पदों की संख्या दिया है 9, a का मान बताना है। अब देखो इसमें 3 दे दिया, a का मान पूछ दिया। लास्ट वाला पद दिया है
तो हम जो है लास्ट वाले फार्मूला वो n अंत से n पदों का योग क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। हाँ, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो Sn के जगह पे हम क्या लिखेंगे, Sn का मतलब हो जाएगा S9 9/2 ब्रैकेट में a का मान क्या दिया है, a का मान नहीं दिया है, पूछा है, और l का मान दिया है 28। S9 के जगह पे हम लिखेंगे क्या 144, 9 पदों का योग दिया है हमें। देखो ये हो गया n/2 a प्लस l। अगर इसका इसमें गुणा कर दे तो 9 का इधर भाग हो जाएगा, 9 से कट जाएगा क्या, 16 9 144 होता है, हैं 144 गुणे 2/9 हो जाएगा। देखो कैसे हो गया, इसके बटा 1 करोगे तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा ना, और फिर 9 का इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो इस तरह हो गया है a प्लस 28, ये 16 9 144 होता है, 16 दूना 32, तो a बराबर 32 माइनस 28, a बराबर क्या आ जाएगा, 32 में से 28 घटा दो 4, 28 4 32, ये आंसर ए हो जाएगा, ये ए का मान हो जाएगा। ये प्रथम पद पूछा था, प्रथम पद को इस तरह हम लगा लेंगे। देखो योग दिया था, अब यश दिया 144, तो ये 9 पद भी दे दिया, यानी कि 9 पदों का योग दिया है। जैसे इसमें दिया था यश 192 है, यानी कि योग क्या 192 है, तो कितने पदों का है, n दे दिया, तो n का जो मान वही पदों की संख्या होती है। ये हो गया। अब चलो 4 नंबर सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में कुल जो है 10 सवाल थे, तीसरे नंबर में 10, तो 10 बता दिया है मैंने। 4 नंबर देखते हैं अब। तो 4 नंबर क्या दिया है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी। देखो तुम्हारे एग्जाम में भी एपी लिख देगा। एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो हिंदी में भी एपी लिख देता है, तो समझोगे ना एपी का मतलब। एपी और गुणोत्तर रहता है तो जीपी लिखता है, हरात्मक रहता है तो एचपी लिखता है, समझ गए। तो ये ध्यान देना, ज्योमेट्रिकल ये प्रोग्रेशन और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए ये श्रेणी दिया है 9, 17 और 25 के कितने पद लेना चाहिए। इसमें दिया है कि 636, ये श्रेणी 9, 17, 25 है ना, तो दिया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इसके कितने पद लेना चाहिए। जैसे अभी 3 पद हम लिए, 636, देखो जैसे 9, 17, 25 इसको बढ़ाते जाएंगे तो हाँ n का मान पूछ रहा है। देखो Sn बराबर हमें दे दिया है कितना योग, तो 636 योग प्राप्त करने के लिए, और n का मान पूछा है हमसे, श्रेणी दे दिया, a का मान क्या दिया 9, 17 माइनस 9। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, तो ये डी का मान हो गया। अब चलो हम जो है Sn बराबर लिखते हैं 636, यहाँ पे फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। तो यहाँ पे n/2 2a का मान क्या है 9 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 8। बस इसको हल कर दो, आंसर मिल जाएगा हमें। 2 का इसमें गुणा कर दो, यहाँ पे भाग है उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि n ब्रैकेट में 9 दूना 18 प्लस 8 n माइनस 8 गुणा करोगे तो ये n ब्रैकेट में 18 में से 8 घटाओगे 10 बचेगा, हाँ 1272।
ये 10 का गुणा करो, 10n प्लस n का 8n स्क्वायर बराबर 1272। 2 6 के 12, 2 3 6 1 7, 2 6 के 12, ठीक है। आगे भी आएगा। बैठो, थोड़ा सा लेट आए हैं ये सब ना, बस पढ़ा रहे हैं। बल्कि बाहर ही रहोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें गर्मी हो रहा है। 10 मिनट बाद, बस 10 मिनट। नहीं, आज लेट आए हैं लोग ना, कल से पढ़ेंगे, कल सुबह आएंगे। 10n माइनस 1272 बराबर 0। देखो इसको इधर कर लिए हैं, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हल करो, कैसे हल करेंगे? देखो 8n स्क्वायर, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर ले। हाँ, 2 कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 5n, ये 636 हो जाएगा ना। हाँ, ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 का अगर इधर करोगे भाग तो 0 हो जाएगा। अब चलो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब क्या करेंगे? देखो ये द्विघात समीकरण है, इसको कैसे हल करते हैं? तो इसका इसमें हम गुणा करेंगे, समझ गए? और देखेंगे कितना आ रहा है। 636 में 4 का गुणा करो, 4 छक 24, 4 3 12, 2 14, 4 छक 24, 25, इतना आया है। 25 44। अब 25 44 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने घटाने पे 5 आए, क्या होगा बताओ? हाँ, 25 44 का ऐसा खंड करो जोड़ने घटाने पे 5 आए। हाँ, काट रहे हैं, इधर तो सही सब है ना। चलो देखो, 2 से कटाएंगे तो 1, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 9 18, मतलब 3। ये अब देखो हमें 5 लाना है, कैसे लाएंगे? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 17 तिया 51, 51 माइनस 48 5 आएगा। 48 ना। हाँ, तो कितना हो रहा है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, ये 17 तिया 51, 48 और 51 हो रहा है। नहीं होगा। दूसरा कोई खंड देखो, 17 दूना 34, 17 दूना 34 अगर इसको लेंगे तो, और बाकी 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 के 24, 24 त्याई 72, 51 और 72, ये तो बहुत का अंतर हो जाएगा। देखो इसका खंड नहीं हो रहा है, और जब द्विघात समीकरण का खंड नहीं होता है तो हम श्रीधराचार्य का नियम लगाते हैं, समझ गए? अगर कोई द्विघात समीकरण का खंड नहीं हो रहा है तो श्रीधराचार्य नियम से करेंगे। तुम्हें बताया गया होगा श्रीधराचार्य का नियम क्या होता है। तो x बराबर, या इसमें n है तो n बराबर, यहाँ पे n बराबर x के पदों में लिख लेते थे पहले फार्मूला। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का नियम। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, यदि तुम्हारा समीकरण इस टाइप का हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस टाइप का समीकरण रहेगा और उसका खंड नहीं होगा तो हम ये लगाएंगे, श्रीधराचार्य का नियम है, समझ गए? जब खंड नहीं होता है तो इस पे भी अप्लाई कर देते हैं। देखो तो n बराबर माइनस बी, बी की जगह पे कौन है जी? 5 है, माइनस 5 हो गया, प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान क्या है? ए है, देखो 4, 4a और c का मतलब अचर पद होता है। अचर पद कौन है? माइनस 636, समझ गए? अपान 2a, ए का मान क्या है? 4। तो इसी को हल कर लेंगे।
-5 प्लस माइनस करड़ी में ये क्या हो जाएगा 25 और प्लस 16 और 636 में गुणा करोगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 636 में 16 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 36, 6 3 18 3 21 और 6 6 36 2 38 6 3 6 6 7 8 3 11 36 9 1 10 ये आएगा अपान 8। n बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस करड़ी में इसमें क्या करेंगे 25 जोड़ देंगे, 6 5 11 7 2 9 10 को 0 ये 2 ये बाहर आएगा, एक 101 का वर्गमूल है, शायद हो जाए 101 का है, जरा देख लेते हैं 101 लिख के 8। तो एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे तो वो वैल्यू लेंगे ही नहीं, जोड़ने वाली वैल्यू लेंगे केवल। अच्छा तो इधर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, सवाल जो था देखो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि वो उपेक्षणीय हो जाएगी। -5 प्लस 101 कितना आ जाएगा 101 में से 5 घटा दो 6 5 11 96 12 बटे 96 होता है, n बराबर 12 हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और दूसरी जो वैल्यू है एक बार देखो क्या करते हैं, प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। पहली बार हमने प्लस लिया है, अब दूसरी बार क्या लेंगे माइनस लेंगे। -5 माइनस 101, अब ये जो भी वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, और जो है माइनस में उपक्षी होता है क्योंकि पद जो है माइनस में नहीं रहता है, ये जो काल्पनिक मान है क्योंकि पद की संख्या माइनस में नहीं होती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब इतना बड़ा सवाल है, अब तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। समझ गए? श्रीधराचार्य का नियम ये है, ये उसका फार्मूला है, मैंने लिख भी दिया है कि इस तरह। समझ गए? b² - 4ac, हाँ AC, इसको देख के देखो, ये अगर इस टाइप का समीकरण रहेगा तो ये फार्मूला हम लिखते हैं। तो ये दोनों समीकरण एक ही टाइप के हैं। देखो x के जगह पे n है तो यहाँ n हम लिख दिए हैं, तो यहाँ पे c का मतलब अचर पद होता है, तो अचर पद जो है वो लिख देंगे। समझ गए? तो इस तरह हम जो है इसको लगा लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? तो आगे वाला सवाल करते हैं। देखो तो इस तरह जो है हम कर लेंगे, समझ लो, घर पे जाके जरूर करना इसको। नहीं आएगा तो सुबह में आना, जब तुम मुझसे पूछना कि कैसे नहीं आया। समझ गए? 5 नंबर देखो क्या दिया है, AP का प्रथम पद 5 है, यानी A बराबर 5 दिया है। अंतिम पद 45 है, L बराबर 45 दिया है। योग 400 है, योग क्या दिया है 400। तो पदों की संख्या बताना है और सर्वांतर बताना है ये। तो देखो कैसे लगाएंगे, Sn बराबर अंत से n पदों का योग क्या होता है n/2 a + l ना। तो Sn का मान दिया 400, तो यहाँ पे 400 रखो। n का मान हमें बताना है, तो n/2 a + l, a का मान क्या 5 और l का मान 45, तो ये हो जाएगा 400 दूना 800 हो जाएगा ना। 2 का इधर गुणा कर दो और इसमें 5 का गुणा करो, ये 50 n, तो n बराबर आ जाएगा 800। 16 × 5 = 80 होता है,
n बराबर 16 मिल गया, लेकिन हमसे n नहीं पूछा था, क्या पूछा है, d पूछा है, और पदों की संख्या भी पूछा था। हाँ, d अब कैसे निकालेंगे बताओ जरा, d कैसे निकालेंगे? हाँ, ये n का मान निकल गया है, d का मान अभी तुम्हें बताना है, d का मान कैसे निकालोगे? प्रारंभ वाला सूत्र लगा दोगे। तो प्रारंभ से पदों का योग कहाँ दिया है, Sn बराबर 400 दिया है ना। देखो कैसे लगाएंगे, तो जो L बराबर 45 दिया है, अंतिम पद दिया है, या Sn बराबर 400 है, तो यहाँ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर ले तो भी आ जाएगा। और इसको अगर Tn बराबर 45 कर दें, जो लास्ट पद है 45 है ना, तो यानी कि nवां पद है, लास्ट पद है तो पांचवें पद है, यानी कि पांचवा पद होगा, नहीं 16 पद, n का मान हमने 16 निकाला है ना, तो इसका मतलब कि इस श्रेणी में 16 पद होंगे, तो ये लास्ट पद है तो 16वां पद ही ना 45 होगा। जैसे कि हमने n का मान निकाल लिया और ये दे रखा है कि 45 तुम्हारा अंतिम पद है, तो 16वां पद जो होगा वो 45 होगा, क्योंकि इसमें 16 ही पद है। तो लिखेंगे यहाँ पे Tn बराबर, यानी कि T16 बराबर क्या दिया है 45, L बराबर 45 देने का मतलब कि ये 16वां पद है, श्रेणी में 16 ही पद है। हाँ, nवां पद का फार्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 45, तो a का मान रख दो 5, n का मान 16 माइनस 1 इंटू डी 45, ये 15d 45, 15d 45 माइनस 5, d बराबर क्या आ जाएगा 40/15, 5/40, 5×3 15, ये d का मान हो जाएगा, समझ गए 8/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 और d का मान 8/3 हो जाएगा, समझ गए। इसमें और भी बहुत से सवाल हैं, एक और बता दे 6 नंबर। देखो 6 नंबर क्या दिया है, यहाँ पे केवल समझो, घर पे जाके लगाना, समझ गए। इन सब सवालों को घर पे लगाना, जो तुम्हें पॉइंट नहीं समझ में आ रही उसको नोट करते चलना, पूरा नहीं नोट कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नोट करते चलना और घर पे जाके डेली लगाना। आज 4-5 सवाल हुआ तो डेली लगाओ। किसी एपिक के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। सर्वांतर 9 है, सर्वांतर 9 है। तो इसमें पूछा है कितने पद है और इसका योग क्या है, n का मान पूछा है और Sn का मान पूछा है। बताओ n कैसे निकालोगे, कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे? n निकालने के लिए देखो ये लास्ट पद हमें दिया है 350, यानी कि हम इसको कर देते Tn बराबर 350, समझ गए। लास्ट वाला पद है, लास्ट वाला पद है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 350। a का मान क्या है 17, n माइनस 1 इंटू डी का मान है 9, 350। 17 प्लस 9n माइनस 9, 17 में से 9 घटा दो 8 आ जाएगा, 350 उधर भेज दो, 350 माइनस 8 कितना आ जाएगा 42, हाँ 342, हाँ n बराबर 342/9 कितना आ जाएगा, कटाओ, n बराबर 38, 9 से कटाएंगे 9 3 27, 27 3 30 और 4 34, यानी कि 7 बचेगा तो 9 8 72 हो जाएगा। n बराबर 38 मिल गया, पहला आंसर। अब 38 पदों का योग निकाल दो तुम। s 38 बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे n/2, यानी कि 38/2, 2a का मान क्या है 17 प्लस n माइनस 1 यानी कि 38 माइनस 1 इंटू डी क्या है 9 है,
बस इसी को सरल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो समझ गए? लास्ट पदों से जो पूछा है ना, क्या लास्ट पद से नहीं कहा है कि n पदों का योग या n का, ये नहीं कहा कि लास्ट पद से कहता तो श्रेणी देता। समझ गए? हाँ, 38 19 दूना 38 होता है, 17 दूना 34, 38 में से एक जाएगा 37 गुणे 9, तो ये कितना आ जाएगा 19, 34 प्लस 9 7 63 को 3, 9 3 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, क्यों बराबर 19 गुणे 4 3 7 3 3 6, 19 का गुणा कर लो, 67 गुणे 19 कितना आ जाएगा 9 7 63 को 3, 9 6 54, 54 और 6 60 हो जाएगा, 1 7 6 हो जाएगा, 3 7 6 6 1273 आ जाएगा। गलत है। 37 गुणे 9 कैसे है? तो 33 आई, 333 आई। हाँ हाँ, अरे यार 33 लिखे नहीं है लग रहा है, 333 आएगा ना, 9 7 63 को 3 और 9 3 27 33, ठीक है। चल 333 में 34 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 367। अब 19 गुणे 367 करो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। 367 गुणे 19, 9 7 63 को 3, 9 6 54 60 हो जाएगा, और 9 3 27 6 33, 7 6 3 3 7 6 3 9 3 3 6, सही है। 1 का 7 6 3 9 7 63 को 3 6 9 6 54 60 0 9 3 27 3 33, ठीक है। 27 6 33 होगा ना, हाँ 69 73, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह हम लगा लेंगे, SN का योग हो जाएगा। हाँ चलो, शेष सवाल हम जो है अगली क्लास में करेंगे। समझ गए? इसमें 6 सवाल हमने कर लिया है और आगे वाला सवाल अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अब उसमें हमने लगा